युवा देश के भविष्य हैं, राज्य के भविष्य है और निश्चित तौर पर इन पे लाठीचार्ज करना, बर्बरतापूर्ण मारना ये कहीं से भी उचित नहीं है कि विद्यार्थियों के साथ एक सामंजस्यता बैठाना चाहिए सरकार के अधिकारियों को भी और जो विद्यार्थी के तरफ से लोग हैं उनको भी। देखिए, स्टेट के अभ्यर्थी जो है आज पटना की सड़कों पर अपनी मांगों को लेकर जो है उतर चुके थे, सीएम आवास की तरफ जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते पर ही पटना पुलिस प्रशासन जो है रोकने का काम करती है। करीब डाक बंगला चौराहा के पास रोक दिया जाता है। करीब 1 घंटे तक प्रदर्शन उनका चलता है, लेकिन उसके बाद से पुलिस प्रशासन जो है उन्हें रोकने में असक्षम हो जाती है। उसके बाद से उन पर लाठीचार्ज कर दिया जाता है। कई अभ्यर्थी जो है घायल पाए गए हैं, कई लोगों की चोटें भी आई है। इसी तमाम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एलजेपीआर से प्रदेश प्रवक्ता निशांत मिश्रा जी, इनसे बातचीत करेंगे। लाठीचार्ज कर रही है विद्यार्थियों पर। देखिए दिव्या जी, मैं तो सभी अभ्यर्थियों से निवेदन और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपना पेशेंस बनाए रखिए और सरकार आपको लेकर काफ़ी गंभीर है और सरकार ने आपके पक्ष में डिसीजन भी लिया है। डोमिसाइल नीति की भी ये लोग बात कर रहे थे, हमारे अभ्यर्थी भाई, उसको भी लेकर सरकार काफ़ी गंभीर हुई। TRE 4 और 5 को भी लेकर सरकार गंभीर है और स्टेट को भी लेकर सरकार बहुत गंभीर है और इस पे निश्चित तौर पे भरोसा है हम लोगों को कि माननीय मुख्यमंत्री विकास पुरुष हैं और वो विद्यार्थी के हक में ही इस चीज़ का फैसला करेंगे निश्चित तौर पे। लेकिन इस तरीके से सड़क पर आना, उपद्रव करना, ये सारी चीज़ें गलत बात है। ठीक है, उपद्रव नहीं कर रहे थे, वो अपनी मांगों को लेकर सीएम आवास के पास जा रहे थे घेराव करने के लिए, लेकिन उन्हें चौराहा पर डाक बंगला के पास रोक दिया गया। उसके बाद से वो फिर भी बैरिकेटिंग लगाया गया, प्रशासन के द्वारा बैरिकेटिंग तोड़ने का प्रयास किए हैं विद्यार्थी। उसके बाद से पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया, लेकिन कई जो है गंभीर हो गए हैं, घायल हुए हैं अभ्यर्थी। नहीं, निश्चित तौर पे मैं विद्यार्थियों को नहीं, मैं कह रहा था कि उस भीड़ में जो उपद्रवी थे, जो असामाजिक तत्व के लोग थे, जो मौके के फ़ायदा उठाना चाहते, तो विपक्ष के लोग हैं, जो स्टूडेंट के भीड़ में घुसकर इस तरीके की चीज़ें करती, मैं उसके लिए कह रहा हूँ कि उससे विद्यार्थियों को सावधान रहना चाहिए। और अगर लाठीचार्ज हुई है, चोट लगी है विद्यार्थियों को, तो निश्चित तौर पर लोक जनशक्ति पार्टी और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी इसके पक्षधर नहीं है। विद्यार्थी ये युवा देश के भविष्य हैं, राज्य के भविष्य है और निश्चित तौर पर इन पे लाठीचार्ज करना, बर्बरतापूर्ण मारना ये कहीं से भी उचित नहीं है। इन सब चीज़ों पर सरकार को भी देखनी चाहिए और हम लोग खुद सरकार में हैं और हमने पहले भी कहा है कि विद्यार्थियों के साथ एक सामंजस्यता बैठाना चाहिए सरकार के अधिकारियों को भी और जो विद्यार्थी के तरफ से लोग हैं उनको भी, और इसका एक पहल और एक सुलभ सॉल्यूशन निकालना चाहिए। क्या आपके नेता चिराग पासवान लगातार युवाओं के, बिहार के युवाओं के हक की बात करते हैं, वहीं अभ्यर्थियों के हित में आकर बात करते हैं, तो क्या एक बार फिर से स्टेट अभ्यर्थी जो हैं स्टेट के, उनके लिए आके सरकार से उनकी मांगों को लेकर सवाल खड़े करेंगे, उनकी मांग को पूरा करवाने की कोशिश करेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर हम लोगों ने हमेशा से विद्यार्थियों के पक्ष में रहा है और हम लोग चाहते हैं कि विद्यार्थियों का जो समस्या है, अभ्यर्थियों का जो समस्या है, उसका निष्पादन निश्चित तौर पर हो और देश के साथ साथ हमारे राज्य भी आगे बढ़े। और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान भी निश्चित तौर पर उनके लिए हमेशा से, आपको पता ही दिव्या जी, हमने हमेशा से मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा है मेरे नेता ने और उनके हक की बात की और आगे भी हम लोग विद्यार्थी के सपोर्ट और समर्थन में रहेंगे और जो चीज़ जेन्युइन है उनका सपोर्ट करेंगे। और मैं सभी विद्यार्थी भाइयों से भी आग्रह करूंगा कि आप लोग भी पेशेंस बनाए रखिए। निश्चित तौर पर एनडीए सरकार आपके हक में ही फैसला लेगी, आपको आगे बढ़ने के लिए जो भी रास्ते हैं वो खोलेगी। इन विपक्ष के लोगों के बात में आप ना आए, आप शांति बना के रखें और हम लोग आपके लिए जरूर सोचेंगे। स्टेट अभ्यर्थी जो है सड़क पर आज उतरने का काम इसलिए कि उन्हें पता था कि 2025 में उनकी परीक्षा ले ली जाएगी, लेकिन उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा जब 4 अगस्त को नीतीश कुमार अपने ट्विटर हैंडल पर इस तरीके का पोस्ट करते हैं और उसके बाद उन्होंने कहा कि TRE 5 के साथ जो है स्टेट की परीक्षा 2026 में ली जाएगी। उसके बाद से बहुत बड़ा झटका लगा अभ्यर्थियों को। उसके बाद से लोग काफ़ी आक्रोश हुए, नाराज़ हुए। अब कहना है उन लोगों की अगर हम लोगों की 25 में एग्जाम नहीं होती है तो इस बार हम लोगों को नीतीश कुमार को कुर्सी पे से हटाने का काम करेंगे। नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि सबसे पहले स्टेट के मामले से पहले भी लोगों ने मुद्दा बनाया था कि डोमिसाइल नीति को लागू करने का या फिर TRE 4 को लेकर बार बार आंदोलन हो रहा था, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस चीज़ को संज्ञान में लिया और उन्होंने इस चीज़ को संज्ञान में लिया ही नहीं बल्कि इनको इम्प्लीमेंट किया। बस उसी तरीके से इनको पेशेंस बनाने की, रखने की ज़रूरत है और मुझे भरोसा और विश्वास है कि स्टेट को लेकर जो भी समस्या है आप सरकार को अवगत कराइए। सरकार निश्चित तौर पर इस पर पहल करेगी और जो सही फैसला होगा वो विद्यार्थी के हक में होगा।
चलिए, तो हमारे साथ निशांत मिश्रा जी ने उन्होंने क्या कुछ कहा स्टेट विद्यार्थी को लेकर, और साथ ही साथ इनके नेता चिराग पासवान हमेशा से बिहार के युवाओं के हक और अधिकार की बात कहा है और आवेदन लगातार देने का काम किए हैं। वो सत्ता पक्ष के साथ हैं, लेकिन वो जो है हित की बात करते हैं और लगातार जो है अभ्यर्थियों के लिए वो अपनी आवाज़ उठाते हैं और उनसे जो जायज़ मांगे रहती है उस सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। अब देखना यह होता है कि स्टेट अभ्यर्थियों के साथ चिराग पासवान खड़े उतरते हैं या नहीं। फिलहाल हमारे साथ बने रहे। आप लोग देख रहे थे बिहार टाइम्स। मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। धन्यवाद।